आज हम बात करने वाले हैं सूर्य नमस्कार के बारे में। लेकिन शुरुआत में ही एक बहुत जरूरी बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। सूर्य नमस्कार कोई एक्सरसाइज नहीं है। अगर आप इसे केवल कैलोरी बर्न करने के लिए या वेट लॉस की टेक्निक समझ रहे हैं तो आप इसकी असली शक्ति का सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही उपयोग कर पा रहे हैं। सूर्य नमस्कार दरअसल एक एंशिएंट योगिक रिचुअल है। यह आपके बॉडी, माइंड और ब्रेथ यानी ऊर्जा के इन चारों स्तरों पर काम करता है। अब जब हम सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस की बात करते हैं, सूर्य नमस्कार का सबसे उत्तम समय है सुबह का, यानी सूर्योदय के आसपास का समय। सूरज की पहली किरणें जिस तरह से पूरे बाहर के वातावरण को चार्ज कर देती है, प्रकाशित कर देती है, वैसे ही हमारे अंदर हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के और सिर्काडियन रिदम के साथ वो नेचुरली सिंक होती है, सिंक करती है। इसलिए सूरज की किरणों के साथ सुबह इसे करना यूजफुल माना गया है। अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो दूसरा विकल्प है खाली पेट दिन में किसी भी समय, लेकिन सूरज डूबने के बाद सूर्य नमस्कार करने से हमें बचना चाहिए। यानी सूरज डूबने से पहले दिन भर में कभी भी सूर्य नमस्कार किया जा सकता है। रात में आपको सूर्य नमस्कार करना अवॉइड करना है। अब दिशा की बात करें, हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप ईस्ट फेसिंग खड़े होकर सूर्य नमस्कार करें। ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है, यह एक साइंस है। पूर्व दिशा में आने वाली जो लाइट है उस दिशा का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है जो हमारे ब्रेन और आईज पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए whenever you are doing सूर्य नमस्कार you must be facing towards the east। और फिर योगिक पर्सपेक्टिव से अगर देखते हैं तो सूर्य की एनर्जी को फेस करना, अवेयरनेस को बाहर की ओर नहीं बल्कि भीतर की ओर ले जाने की एक प्रक्रिया होती है। एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और वह है एम्प्टी स्टमक। सूर्य नमस्कार हमेशा खाली पेट करना चाहिए। कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप भोजन के बाद जरूरी है। और अगर पेट भरा हुआ है तो हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब हो सकता है, आप नॉसिएटिंग फील कर सकते हैं। एक सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस में एक और बात जो हमेशा मैं जोर देकर बताता हूँ वो है सूर्य नमस्कार स्पीड का नाम नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि जितनी स्पीड फास्ट होगी उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन यह सबसे बड़ी बिगिनर्स की मिस्टेक हो सकती है। दूसरी कॉमन मिस्टेक जो होती है सूर्य नमस्कार करते समय वह है पोस्चरल अवेयरनेस की कमी। यानी इसमें हम लगातार 12 आसनों की सीक्वेंस करते हैं, श्रृंखला करते हैं, तो हर आसन की अवेयरनेस आपको बनाए रखना बहुत जरूरी है। अपनी गर्दन को अननेसेसरली स्ट्रेन करना, अपने घुटनों को लॉक करना, अपने कमर पर ज्यादा फोर्सिबली उसे बेंड करना, ये सब धीरे धीरे हमें इंजुरीज की तरफ लेकर जा सकता है। फिर तीसरी मिस्टेक है अपनी ब्रेथ को इग्नोर करना। सूर्य नमस्कार में श्वास ऑप्शनल नहीं है, ब्रेथ ही इसे योगिक प्रैक्टिस बनाती है। अदरवाइज फिर ये एक व्यायाम की प्रैक्टिस बनकर रह जाएगी। ब्रेथ यानी श्वास के लय के साथ, श्वास लेना और छोड़ने के साथ हमारी मूवमेंट्स प्रोग्रेस होने चाहिए। अगर आप अपनी ब्रेथ के प्रति कॉन्शियस नहीं है तो फिर ये सिर्फ जिम्नास्टिक बनकर रह जाएगा। अब आइए इसका प्रैक्टिकल डेमो की बात करते हैं। इसके प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ इसे हम देखते हैं कि बिगिनर्स के लिए हमेशा मैं रेकमेंड करता हूं कि सिर्फ शुरुआत में आप 2 से 5 राउंड्स स्लोली करें। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से पहले आती है। यानी आप कितने नमस्कार कर रहे हो उससे ज्यादा किस क्वालिटी से आप उन्हें कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। अब एक छोटी सी लेकिन पावरफुल बात, अगर कभी भी प्रैक्टिस के दौरान आपको डिजीनेस महसूस होता है, अगर किसी को एक्सेसिव ब्रेथलेसनेस महसूस होता है, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट या पेन हो, तो वहां पर आप कुछ मिनटों के लिए रुक जाइए। इसमें आपको मुझे करना ही है ऐसा करके कोई ईगो इशू नहीं करना है। इसको अपने शरीर के रिस्पॉन्सेस को आपको समझकर उसके साथ आपको तालमेल बनाते हुए इसे करना है। और अंत में इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है, सूर्य नमस्कार का फाउंडेशन अगर सही बन गया है तो आगे सारी प्रैक्टिसेस जो है वो सेफ, इफेक्टिव और ट्रांसफॉर्मेटिव होती है।